नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। तो इसमें क है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। यहाँ पर हम जंगली और बर्बर लिखेंगे। दूसरा है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को छितराना कहते हैं। यहाँ पर छितराना आएगा। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत स्वामित्व मिल गया। आदिवासियों मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। यहाँ पर भूमि का। है, असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासी जाने लगे। दूसरा है, सही या गलत बताइए। तो इसमें सबसे पहला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये कथन गलत है। फिर है ख, व्यापारिक संथालों से कृषि कर्मी कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, ये कथन सही है। फिर है घ, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें, ये कथन हमारा एकदम से सही है। घ है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? हमारा उत्तर है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली समस्या, घुमंतू काश्तकारों के लिए कम पानी और सूखी मिट्टी वाली जमीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था। दूसरा, हलों की मदद से खेती करने वाले घुमंतू काश्तकारों से खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तीसरा, अच्छी उपज नहीं होने पर उन्हें लगान चुकाने में दिक्कत आती थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न 4 को। औपनिवेशिक शासन के तहत मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? हमारा उत्तर होगा, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक मिल गया। दूसरा, उनकी कई शासकीय शक्तियां छिन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए उनको मजबूर किया गया। तीसरा, उन्हें अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था। साथ ही अंग्रेजों के नाम पर इन्हें जनजातीय समूहों अनुशासित रखना पड़ता था। चौथा, उनके पास जो पहले ताकत थी अब वो नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। 5वां प्रश्न, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? हमारा उत्तर है, आदिवासी लोग मशीनरी, महाजन, हिंदू भू स्वामियों तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिक्कू यानी कि बाहरी लोग मानते थे। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, आदिवासी दिक्कुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय व्यवस्था के लिए जवाबदेह मानते थे। उनका मानना था कि कंपनी की भू नीतियाँ उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा, भूस्वामी तथा महाजन उनकी जड़ी जमीन हड़पते जा रहे थे। और चौथा, मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 6, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग निम्न प्रकार का था, जिसमें पहला है, जिसमें लोग अच्छी जिंदगी जीते थे। दूसरा, जब वे नदियों पर बांध बनाते थे और प्राकृतिक झरनों का उपयोग करते थे। तीसरा, जब वे पेड़ पौधे लगाते थे तथा बाग तैयार करते थे, साथ ही अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे। चौथा, जब लोग ईमानदारी से बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए साथ साथ रहते थे। और बिरसा की यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षक लग रही थी कि उन्हें विगत समय में मिशनरियों, भूस्वामियों, महाजनों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। ब्रिटिश शोषक नीतियों ने उनसे कई बार उनके कई अधिकार, जो पारंपरिक अधिकार थे, वो उनसे छीन लिए थे। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।